इसी प्रवृत्ति का था। काश पांडव तो यहाँ तक कह दिए थे अपने आप में, हमें आधा राज नहीं चाहिए, हमें तो 5 गांव दे दो, मैं किसी तरह से अपने जीवन को जी लूंगा। अरे 5 गांव देने में भी अभी कहीं आपको किसी प्रकार से संकोच हो रहा हो तो हमें एक ही रहने का कहीं आवास दे दीजिए, जहां हम लोग 5 भाई और माता कुंती द्रौपदी अपने जीवन को गुजार लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने माना नहीं माना। वही दुर्योधन दुर्वासा ऋषि का चतुर्मास कराया और चतुर्मास कराने के बाद अपने आप में उनसे वरदान के रूप में प्राप्त किया कि हे ऋषिवर दुर्वासा ऋषि, अगर मैंने सही माने में आपकी सेवा किया है तो सेवा का फल ये होना चाहिए कि आप उस समय पांडवों के पास जाइए, चाहे पांडव कहीं भी छिपे हुए हों, जब ये लोग प्रसाद पाकर अक्षय पात्र द्वारा प्रसाद बनाने के बाद पाने के बाद और जब अपने आप स्वरूप पा ले उसमें आप पहुंचिए। दुर्वासा जी सही माने अपने आप में वचन को पूरा करने के लिए। लेकिन याद रखिए भगवान का एक व्रत है योगक्षेमम वहाम्यहम्। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है? योगक्षेमम वहाम्यहम्। देखिए बादाम में हम या बादाम में हम और बहाम में हम में अंतर होता है। बादाम में हम माने क्या होता है? हमने गाय को पानी पिला दिया, हो सकता है कोई व्यक्ति पानी पिला भी सकता है, नहीं पिला सकता है, भूल भी सकता है। लेकिन बहाम में हम का मतलब क्या होता है? बहन कर रहा। हम सब पानी पिए हैं, चल मैं पानी पिला रहा हूं, और सब अपने हाथ से पानी पिला देना, अपने हाथ से भोजन करा देना। भगवान कहते हैं कि यदि मेरा भक्त होता है, मेरा शरणागत होता है, मेरी प्रपत्ति का अधिकारी होता है, तो उस व्यक्ति को मैं जोग और क्षेम दोनों का वहन मैं करता हूँ, अर्थात उसको सब मैं निर्वहन करता हूँ। जोग माने क्या होता है? जोग किसे कहते हैं? अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना, इसका नाम क्या है? जोग है। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त होना। क्षेम का मतलब क्या होता है? प्राप्त वस्तु की रक्षा होना। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना और प्राप्त वस्तु की रक्षा होना, इसी का नाम जोग और क्षेम बताया गया है। तो भगवान कहते हैं जो प्राप्त है उस प्राप्त की मैं रक्षा करता हूँ, और जो अप्राप्त वस्तु है उसको मैं प्राप्त कराता हूँ। इस तरह अपने आप में हमारे भगवान का यह संकल्प है। ऐसे भगवान भला जिसकी रक्षा करना चाहेंगे वो दुर्योधन क्या कर सकता है? दुर्वासा जी गए पांडवों के यहाँ, उस समय पांडव लोग भोजन कर लिए थे। आप जानते होंगे द्रौपदी ने सूर्य की आराधना करके एक अक्षय पात्र को प्राप्त किया था। इस अक्षय पात्र की खासियत थी कि उस पात्र में भोजन बनाने के बाद जब तक द्रौपदी नहीं खाए तब तक कितना भी लोग उस भोजन को पाते रहे वो कम होने वाला नहीं था। लेकिन द्रौपदी जब पाले अपने आप में तब तो अपने आप में आगे किसी को खाने की गुंजाइश नहीं थी। वही दुर्वासा ऋषि अपने आप में अपने 10,000 शिष्यों के साथ चले। उसमें पांडव लोग अभी अपने आप में कोयल नदी कहता है जो झारखंड प्रदेश में हो रहा है, उसमें से बिहार आगे भी होगा, अपने आप में बिहारों नहीं होगा जी। उस समय आप समझिए कि आज से 100-150 वर्ष पहले बिहार, झारखंड, असम, बंगाल एक था अपने आप में। तो आज से 5-6 हजार वर्ष पहले की बात है, समझा जाए तो कोई नदी के पावन तट पर अपना जिसको आजकल पलामू जिला कहते हैं, पांडव लोग अपना अज्ञातवास छिप कर किसी तरह जीवन जी रहे थे। अचानक दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ गए। घर परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं घर की व्यवस्था और व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कुछ बोलने में, देने में, करने में कुछ सकल होते हैं। स्वभाव होता है, कुछ लोग स्वभाव होता है। अचानक भीम दादा से दुर्वासा ऋषि की मुलाकात हो गई। प्रणाम की उन्होंने। प्रणाम करने के बाद कहा कि महात्मा ऋषिवर, बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ है, मैं तो यही चाहूंगा कि अतिथि सत्कार हमारे यहाँ कर लीजिए। उनको समझना तो चाहता था कि अज्ञातवास में व्यवस्था है, न खाने का पीने की व्यवस्था है, कहीं सब लोग साग पात ले जा रहे थे, किसी जीवन निभा रहा है, और निमंत्रण दे दिए दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि के हम भी तो ढूंढ ही रहे थे कि आज द्वादशी का व्रत है, कल एकादशी किए थे, कोई पारण कराने वाला मिल जाता है। ठीक है, हम लोग स्नान करके संध्या बंदन करके आ रहे हैं, आप जल्दी अपने आप पारण की व्यवस्था कीजिए। क्या हुआ?
अब भीम दादा गए अपने आप में द्रौपदी के, सुन रही हो, संतों में महासंत और उसमें भी श्राप और वरदान देने वालों में श्रेष्ठ, वरदान भी देने में और श्राप भी देने में तत्काल नाराज हो जाते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जदुवंश के विनाश का कारण और रघुवंश के विनाश का कारण अगर कोई है तो दुर्वासा ऋषि है। इतिहास गवाह है जदुवंश भी विनाश हुआ इन दुर्वासा ऋषि के कारण ही हुआ, और रघुवंश का भी विनाश जो हुआ इन दुर्वासा ऋषि के कारण हुआ। कल मैंने शायद परसों एक निवेदन भी हल्का किया था अपने आप में, पुनः एक बार मैं याद दिलाकर आगे बढ़ जाऊंगा। जदुवंश के बारे में आप जानते होंगे, ये दुर्वासा जी ठीक है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम कुछ मित्रों के साथ चले गए परीक्षा लेने के लिए। बच्चे हैं, अपने आप में गलती होती रहती है, लेकिन ऐसा श्राप दे दिया जाए। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए कितना हमने तपस्या साधना करके मानव शरीर को प्राप्त किया है। यही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम और कुछ बालकों के साथ पिंडारक क्षेत्र में गए और सन शाम स्त्री का वेश बना करके, कथा विस्तार से पहले प्रसंग को सुनाना चाहता हूँ। स्त्री का वेश बना करके कुछ और बालकों को लेकर के, जदुवंशी बालकों को लेकर के ये लोग गए पिंडारक क्षेत्र में, जहाँ दुर्वासा जी नारद जी प्रवृत्ति के ऋषि लोग थे। जब उनको मन में हो गया तो भगवान श्री कृष्ण और द्वारिका छोड़कर जाने वाले अपने आप में, ये समझ करके संयोग से इन बालकों ने तो कहा, महात्मन जहां भी जा रहे आप ही का नाम चमका हुआ है, ये मेरी बहू जो इसका तो बता सकते हैं क्या कि लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है। अब दुर्वासा ऋषि नारद जी प्रवृत्ति के ऋषियों ने अपने ध्यान साधना द्वारा देखा, तो देखने के बाद अरे ये तो कृष्ण का पुत्र है, स्त्री का वेश बनाया है, साड़ी पहना हुआ है, पेट पर कपड़े की पोटली बांधा हुआ है, हम संतों को मजाक करने के लिए, उपहास करने के लिए, अपमान करने के लिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे दुष्ट, कृष्ण भगवान के परिवार में होकर तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई, यानी कृष्ण की छत्र छाया में सारा दुनिया अपने को मंगल करने वाली, और मंगल किया उन परिवार में तुम्हारे जैसे पुत्र को होना चाहिए, तो तुम क्या समझते हो हम कृष्ण भगवान के वंश के हैं तो हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है, तो हम लोग ऐसे वैसे संत नहीं है। और दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुमने पूछा है कि मेरे बहू को पुत्र होगा कि पुत्री होगी, तो तुम्हारे बहू जो कृष्ण के बेटा को शाम को तुमने साड़ी पहना कर लाया है, उनके बारे में तुझे जानना चाहे, जानो तुम्हारी इस बहू को न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इनको तो मूसल अनुकूल रासन, लोहे का मूसल होगा, पूरे जदुवंश के विनाश का कारण होगा, और भविष्य में वही लोहे का मूसल जो है एरक नाम का घास बना कथा विस्तार से आप जानते होंगे, और समुद्र में फेंक दिया गया था। कुछ लोहे के कण भी जो थे, अंत में भगवान बताया गया जल नाम का बहेलिया ने अपने बाणों पर सजा कर रखा था, जो भगवान श्री कृष्ण के अपने आप पैरों में वही बाण भी लगा, आपने प्रहार किया अपने आप में, इसलिए पूरे जदुवंश के विनाश का कारण अपने आप में दुर्वासा ऋषि। और रघुवंश के कल मैंने बताया था, वही जमराज से जब वार्तालाप हो रही थी, उस समय अपने आप दुर्वासा जल्दी हमें राम से वार्तालाप कराओ, भेंट कराओ, नहीं तो पूरे सूर्यवंश को, रघुवंश को विनाश कर दूंगा। उसमें लक्ष्मण जी अपराधी ठहरे, क्योंकि जाकर नियम था कि बिना बुलाए लक्ष्मण आपको नहीं आना है, और लक्ष्मण जी आए, प्रणाम का हुआ, लक्ष्मण भी जाकर गुप्तार घाट में समाप्त हो गए। भगवान श्री राम भी अपने लोगों के साथ चले गए और पूरा अयोध्या उदास हो गई। इसलिए रघुवंश और सूर्यवंश के अगर समापन का कोई कारण हुआ, वह दुर्वासा ऋषि है। ऐसे संतों में महासंत और क्रोधी और अपने आप में साथ देने में, वरदान देने में, दोनों में अपने आप में निपुण ऐसे दुर्वासा ऋषि वह पांडवों के यहाँ पहुंचे। भीम दादा ने कहा, हम तो उनको निमंत्रण दे दिया, व्यवस्था तो करना पड़ेगा, तुम्हें व्यवस्था करना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा, व्यवस्था क्या करे, है कुछ है नहीं तो क्या व्यवस्था करे, आपको पता नहीं क्या साग साग खा कर अपने आप में पालन किया गया है। भीम ने तो हम क्या करें, वो तो आएंगे पालन करने के लिए। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, याद किया, अजी भगवान कहाँ है जी, मंदिर में है, अयोध्या में है, वृंदावन में है, बैकुंठ में है, साकेत लोक में है, केवल इतना ही है? नहीं, अतिष्ठत दशांगुलम, हर हम मानवों के नाभि से 10 आंगुल ऊपर बढ़ा करके उनकी प्रेरणा, उनकी भावना, उनकी स्थिति रहती है।
अत तिष्ठत दशांगुलम, नाभि से 10 आंगुल ऊपर एक आवाज आती है। हर व्यक्ति को अपने आप में जानना चाहिए, भगवान की वहां आवाज आती रहती है, बताना नहीं है। हम सब लोग यही